भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसमें प्रस्तावना शामिल नहीं था। इसमें कुल 14 भाग 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थी। इसके माध्यम से अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के सभी राज्य तथा जितने राजा महाराजा थे इनके द्वारा चलाए गए राज्य और कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों को शामिल करके अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, जिसकी शुरुआत 1919 के अधिनियम से हुई थी और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। लेकिन 1935 के अधिनियम से केंद्र स्तर पर द्वैध शासन शुरू किया गया। चूँकि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी, इसलिए संघीय न्यायालय की भी स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे 1937 में स्थापित किया गया। सर मैरिस ग्वायर संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से तथा अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय के पास थी। वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं। मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो कि आरबीआई के रूप में स्थापित हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में, जो 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। बर्मा यानी आज का म्यांमार, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 1935 के अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग किया गया। इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। इंडिया काउंसिल, जिसकी स्थापना 1858 के अधिनियम से हुई थी, उसे अब समाप्त कर दिया गया। इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया।